सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नरेश कुमार शर्मा, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर सांगोट। आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कृषि एक नई सोच में। आज अपन बात करेंगे स्थायी वर्मी कंपोस्ट इकाई निर्माण के बारे में। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत अपने राजस्थान में 4724 पक्की वर्मी कंपोस्ट इकाई निर्माण के लक्ष्य दिए गए हैं सभी जिलों को। तो मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत काफ़ी अच्छी घोषणा ये की गई है, जिससे जैविक खेती करने वाले कृषकों को प्रोत्साहन मिलेगा। अब इस स्थायी वर्मी कंपोस्ट इकाई निर्माण के लिए कृषकों को क्या करना पड़ेगा? तो ऐसे किसान भाई जो बागवानी को अपनाते हो एवं जिनके खुद के नाम 0.4 हेक्टेयर स्वामित्व की भूमि हो, वो सभी किसान भाई इसके लिए पात्र हैं। तो जिस खसरे के अंदर वो आवेदन करते हैं, जिसका क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर से ज़्यादा है, उस खसरे के अंदर उनको वर्मी कंपोस्ट इकाई का निर्माण करना होगा। इसके लिए हमारा राज किसान साथी पोर्टल है। राज किसान साथी पोर्टल पे वो खुद स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं या ई मित्र की सहायता से भी वर्मी कंपोस्ट स्थायी जो वर्मी कंपोस्ट बेड हैं उसके निर्माण की फाइल वो लगा सकते हैं। अब निर्माण की फाइल लगाने के बाद यदि उनकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी होती है, उनका नंबर आता है, तो वो किस तरह से वर्मी कंपोस्ट इकाई का निर्माण करेंगे उसके बारे में भी अपन जान लेते हैं। पहली चीज है वर्मी कंपोस्ट इकाई की लंबाई, चौड़ाई और गहराई। तो जो हमारी विभागीय दिशा निर्देशानुसार हैं, उसके अनुसार कृषक को 30 फीट लंबी, 8 फीट चौड़ी और 2.5 फीट गहरी उसको वर्मी कंपोस्ट बेड का निर्माण करना है, जिसके अंदर वह केंचुआ खाद का निर्माण करेगा। 30 फीट लंबी, 8 फीट चौड़ी और 2.5 फीट गहरी, पहली चीज। दूसरा, उसके लिए अपने को इस तरह से शेड का निर्माण करना पड़ेगा। अगर अपन शेड की हाइट देखें तो वर्मी कंपोस्ट जो बेड आपने बनाई है उससे कम से कम 10 फीट हाइट उसके ऊपर से होनी चाहिए, और किनारों पे अगर अपन देखें तो 8 फीट उसकी न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। ये उसके विशेष मापदंड हैं जो किसान को वर्मी कंपोस्ट इकाई बनाने समय अपनाने होंगे। साथ में जब वर्मी कंपोस्ट इकाई बनकर तैयार हो जाएगी, जब किसान उसमें गोबर की खाद भर देगा, उस समय पर उसमें 60 किलो केंचुए, जो सबसे बेस्ट प्रजाति केंचुओं की होती है वो होती है आइसिनिया फोएटिडा। तो हमारी कोई भी प्राइवेट संस्था या गवर्नमेंट संस्था जहाँ पर केंचुए उपलब्ध हैं, वहाँ से उसको 60 किलोग्राम केंचुए लाकर उस वर्मी बेड के अंदर डालने होंगे। इसके साथ साथ वो उसमें 400 से 500 ग्राम ट्राइकोडर्मा, 1 से 2 किलोग्राम नीम की खली, वो भी उस गोबर की खाद के अंदर उस दौरान वो डालेगा। ये इसकी प्राथमिकताएं हैं। ट्राइकोडर्मा, जैसा कि आप जानते हैं, एक जैविक फफूंद है जो हमारे मिट्टी के अंदर विभिन्न प्रकार के जो राइजोक्टोनिया हैं, फ्यूजेरियम हैं, फाइटोप्टेरा है, इनसे जो लगने वाले रोग हैं उससे हमारे पौधों को बचाने का काम करती है। नीम की खली के अंदर विभिन्न कीट और सूत्रकृमियों आदि से लड़ने की क्षमता होती है, तो ये उसके अंदर डाल दें ताकि बहुत अच्छी खाद आपकी बनकर तैयार हो जाए। अब किसान भाई अगर वर्मी कंपोस्ट इकाई बनाता है तो उसको अनुदान क्या मिलेगा? तो जितनी लागत उसकी आएगी उसका 50% या अधिकतम 50,000 रुपये की सब्सिडी राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, काफ़ी अच्छी आपकी सब्सिडी आपको मिल रही है, जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलने का मौका मिल रहा है। तो सभी किसान भाइयों से मेरा आग्रह है कि अधिक से अधिक आवेदन कराएं और योजना का लाभ लें। धन्यवाद।